हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम सुनेंगे प्यार बचपन का कहानी का दूसरा हिस्सा। तो चलो शुरू करते हैं। प्यार बचपन का। प्रिया और साहिल ने जब निशा के घर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि निशा की बुआ और उनकी फैमिली आई हुई थी जो अमेरिका में रहते थे। वैसे तो निशा की मुंह से काफ़ी बार उनका जिक्र प्रिया और साहिल ने सुना हुआ था। फिर साहिल और प्रिया ने उसकी माँ से पूछा कि निशा कहाँ है, हम उससे मिलने आए हैं। तो आंटी ने कहा, हाँ ज़रूर बेटा, निशा तो अपने कमरे में ही है, पर जाने से पहले इनसे मिलो। ये है निशा के आंटी और अंकल जो 2 दिन पहले ही अमेरिका से आए हैं। हेलो कहते हुए दोनों ने स्माइल किया। और ये है अमर, निशा की बुआ का इकलौता बेटा और निशा का होने वाला मंगेतर। हमने निशा और अमर का रिश्ता पक्का कर दिया है। इतना सुनते ही साहिल और प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया तुरंत ही समझ गई कि निशा का फ़ोन बंद क्यों है, और साहिल मानो जैसे उसकी सांस ही अटक गई हो। उसे लगा वो धड़ से ज़मीन पर गिर जाएगा। प्रिया भी काफ़ी हैरान हो गई थी। उसने जैसे तैसे अमर को मुबारकबाद देते हुए कहा, मैं ज़रा निशा से भी मिल लेती हूँ। चलो साहिल, चलते हैं। साहिल, जिस पे आसमान टूट पड़ा था, उसने चलने से मना कर दिया, ये कहते हुए, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। बाहर आकर साहिल बहुत रोया, बहुत परेशान हो गया। जैसे तैसे खुद को संभालते घर पहुँच गया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। वहाँ प्रिया निशा के कमरे में पहुँच गई। निशा काफ़ी परेशान दिख रही थी। प्रिया को देखते ही वो उसके गले लगकर रोने लगी। मैंने कभी साहिल को अपने बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ नहीं समझा, मगर कल अमर के रिश्ते की बात सुनकर लगा जैसे मेरा कोई कीमती हिस्सा मुझसे छूटने जा रहा है। अमर बहुत अच्छा लड़का है, मैं बचपन से उसे जानती हूँ, और तुम जानती हो मैं अपने माँ पापा को कभी मना नहीं कर सकती। काश साहिल ने मुझे प्रपोज़ ना किया होता तो आज मैं इतनी कश्मकश में ना होती। निशा की ये हालत देखकर प्रिया इतना तो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं साहिल के प्रपोज़ल के बाद निशा के मन में भी साहिल के नाम के फूल खिलने लगे हैं। प्रिया को निशा और साहिल दोनों की चिंता सताने लगी, मगर प्रिया भी क्या कर सकती थी। इसी तरह 2 दिन बीत गए। साहिल ने खाना पीना ही छोड़ दिया था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। प्रिया उसे काफ़ी बार कॉल कर चुकी थी, मगर उसे किसी से भी बात नहीं करनी थी। आखिरकार प्रिया साहिल से मिलने उसके घर चली गई। उसने जब साहिल को बताया कि अगले हफ्ते निशा और अमर की सगाई है और
उसके अगले महीने उनकी शादी है। फिर निशा अमर के साथ अमेरिका चली जाएगी। साहिल कुछ नहीं बोल पाया, बस वो सुनता जा रहा था। प्रिया उसे समझाती रही कि उसे एक बार प्रिया से बात कर लेनी चाहिए, मगर साहिल जानता था कि निशा अपने पापा से बहुत प्यार करती है और वो उनके खिलाफ कभी नहीं जाएगी और वो खुद की वजह से निशा को दुखी नहीं करना चाहता था। उसने अपने पापा की मर्ज़ी के हिसाब से लंदन जाने का फ़ैसला कर लिया ताकि वो यहाँ से दूर जा सके। देखते देखते एक महीना बीत गया और शादी का दिन आ गया। निशा रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर नूर तो था, मगर दिल में खुशी नहीं थी। इसी तरह वक्त बीतता गया और 3 साल गुजर गए। आज 3 साल बाद साहिल अमेरिका से फिर से वापस आ रहा था। चेहरे पर वही चाम था, मगर खुशी नहीं। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत ही खुशी से गले लगा दिया। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे। पूरा नाश्ता साहिल की पसंद का बना था। सब बहुत खुश थे। तब माँ ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँगी। तो पापा भी मुस्कुराने लगे, मगर साहिल ने जूस पीते पीते ग्लास नीचे रख दिया। उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा आ गया और वो एकदम चुप सा हो गया। फिर कहने लगा, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। फिर वो टेबल से उठ के चला गया। अपनी गाड़ी चलाते वक्त सोचने लगा कि मुझे शायद वापस नहीं आना चाहिए था। उसके सामने पहले की सारी बातें आ गई। सोचते सोचते वो उसी पार्क पहुंचा जहां अक्सर निशा, प्रिया और साहिल बहुत समय बिताते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिर वो वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो मुड़ा तो वहीं थम सा गया। उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। जी हाँ, वहाँ निशा बैठी थी, वही निशा जिसे वो चाहता है। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा हम अगली एपिसोड में पेश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।